आज मनोविज्ञान की दुनिया में चलते हैं और एक ऐसे सिद्धांत को समझते हैं जिसने बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। कभी सोचा है बच्चे बड़ों से इतना अलग क्यों सोचते हैं? उनकी दुनिया, उनके सोचने का तरीका हमसे इतना जुदा क्यों लगता है? हर माता पिता या टीचर के मन में यह सवाल कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? पियाजे के सिद्धांत में। तो आज के इस सफर में हम देखेंगे कि पियाजे का ये विस्फोटक सिद्धांत क्या है। हम उनके दिए 4 प्रमुख चरणों को एक एक करके समझेंगे कि कैसे एक बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक सोचना सीखता है। तो आखिर ये सिद्धांत दिया किसने? चलिए मिलते हैं इस क्रांतिकारी विचार के पीछे के इंसान जीन पियाजे से। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्हें कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज पर लगा दी कि बच्चे सोचते कैसे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, पियाजे ने ये पूरा सिद्धांत अपने ही बच्चों को घंटों तक देखकर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। हाँ, इसके लिए उन पर काफी सवाल भी उठे, लेकिन वही पहले इंसान थे जिन्होंने दिमागी विकास का एक सिस्टमैटिक मतलब एक क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो पियाजे के सिद्धांत का सार क्या है? सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि दिमागी विकास 4 अलग अलग एक के बाद एक आने वाले चरणों में होता है। जी हाँ, बस 4। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। पियाजे ने बच्चे के सोचने समझने की पूरी यात्रा को इन्हीं 4 मेन स्टेजेस में बांट दिया। तो ये हैं वो 4 चरण उनकी उम्र के साथ: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले चरण से। सोचिए एक नन्हा बच्चा जिसकी पूरी दुनिया बस उसके एहसास मतलब उसकी इंद्रियों से ही बनती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी इंद्रियों मतलब देखने, सुनने, छूने से ही दुनिया को जानता है। वो चीजों को मुंह में डालकर समझता है, आवाजों को सुनकर सीखता है। भाषा तो होती नहीं, तो अगर उसे कुछ चाहिए तो वो कैसे बताएगा? बिल्कुल, रोकर। यही उसका कम्युनिकेशन का तरीका है। तो ये गामक क्रियाएं या मोटर एक्टिविटीज क्या हैं? अरे भाई, ये वही छोटी छोटी हरकतें हैं जो बच्चे करते हैं, जैसे हाथ से कुछ पकड़ना, अंगूठा चूसना, आवाज सुनकर उधर देखना। इन्हीं सब से तो वो सीख रहा होता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है और अब शुरू होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहीं से कल्पना और भाषा की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। और इस स्टेज को याद रखने का एक बहुत बढ़िया नाम है खिलौने की आयु। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने आसपास की दुनिया से खेलना शुरू कर देते हैं और हर चीज उनके लिए खिलौना बन जाती है। इस स्टेज में देखिए क्या क्या होता है। बच्चा आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है, चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल करने लगता है और सबसे जरूरी भाषा का विकास शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं होता, बस शुरू होता है। वो प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है मतलब एक्टिंग करने लगता है। अब आता है एक बहुत बड़ा मोड़। यहाँ से तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। ये बच्चे के दिमाग के विकास में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल वही है, एक बच्चा लॉजिक लगाना कब शुरू करता है? इसका जवाब हमें मिलता है तीसरी अवस्था में, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में बच्चे की सोच लॉजिकल हो जाती है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। अब वो समय, तारीख, दिन, महीने ये सब बता सकता है, जोड़ घटाना भी समझने लगता है। और हाँ, अब उसे ये भी समझ आ जाता है कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का वजन बराबर ही होता है, भले ही रुई ज्यादा दिखे। तो ये मूर्त चिंतन है क्या चीज? इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों के बारे में सोचना जो आपके सामने हैं, फिजिकली मौजूद हैं। ये ईमानदारी या न्याय जैसे आइडियाज के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी मंजिल पर, वो स्टेज जहां सोच सिर्फ दिखने वाली चीजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अमूर्त और काल्पनिक भी हो जाती है। इस तुलना से बात एकदम साफ हो जाती है। मूर्त चिंतन यानी जो दिख रहा है उसी पर सोचना, और अमूर्त चिंतन मतलब उन आइडियाज के बारे में सोचना जो सामने नहीं है,
जैसे भविष्य के बारे में योजना बनाना या किसी एक प्रॉब्लम के 10 अलग-अलग सॉल्यूशन सोचना। तो इस आखिरी स्टेज में, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, किशोर की सोच एक वयस्क की तरह हो जाती है। वो अब सिर्फ क्या है के बारे में नहीं, बल्कि क्या हो सकता है के बारे में भी सोच सकता है। मतलब काल्पनिक समस्याओं को भी हल कर सकता है। इसीलिए इसे तार्किक चिंतन का असली स्टेज माना जाता है। तो इन सब को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि इस जानकारी का हम असल जिंदगी में, खासकर टीचिंग में, कैसे इस्तेमाल करें? क्या हमें छोटे बच्चों को बड़े-बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने चाहिए? या फिर उन्हें पहले चीज़ों को छूकर, देखकर और महसूस करके सीखने का मौका देना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।